हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। साथियों, मैं फिर से आ गया हूँ आपके लिए प्रीवियस सेशन का कंप्लीट एमसीक्यू लेकर। साथियों, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का जो अपने सेशन पढ़ा था अभी, उसी टाइप से अपन अल्टरनेट डे सेशन चलेगा थ्योरी का। देन उसके बाद में उसकी एमसीक्यू के बारे में अपन चर्चा करेंगे। यह कंप्लीट टॉपिक वाइज चलेगा साथियों, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आज के सेशन में अपन एकदम फास्ट रिवीजन करेंगे। ये अपना पार्ट फर्स्ट होगा। देन उसके बाद फिर थ्योरी का सेशन होगा। फिर उसके बाद में उस सेशन थ्योरी वाले सेशन का एमसीक्यू सेशन होगा। यह आपकी सभी एग्जाम्स की दृष्टि के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, चलिए सभी मेरे प्यारे साथी सेशन को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और यह सेशन आपको अगर अच्छा लगे तो आप उसे लाइक कर दीजिएगा। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, जिससे कि आपको आगे आने वाले थ्योरी सेशंस या करंट अफेयर्स के सेशंस, साथ में अपने थ्योरी के जो एमसीक्यू सेशंस कंप्लीट आपको सबसे पहले मिलेंगे। सेशन को शुरू करते हैं साथियों। सभी कमेंट करके अपना अपना आंसर बताएंगे। चलिए, स्टूडेंट्स, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा प्रवाह की गति कितनी होती है। मैंने प्रीवियस सेशन में इसकी के बारे में विस्तार से चर्चा की थी। सभी लोग जल्दी से आंसर कीजिएगा। ए है आपका 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। बी दिया है 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 मीटर प्रति सेकेंड। सी आपका दिया है 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर प्रति मिनट, है ना। डी आपका दिया है 3 मल्टीप्लाई 12 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। चलिए सभी लोग जल्दी से अपना आंसर कीजिएगा। जल्दी से इसका आंसर देख लेते हैं साथियों। चलिए साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, विद्युत धारा की प्रवाह की गति होती है 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। चलिए अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट। जल्दी से सभी लोग अपना अपना आंसर कीजिएगा। साथियों, इस सेशन में अपन जल्दी जल्दी रिवीजन करेंगे। ठीक है, जहां पर अपने को डिटेल में देखना होगा वहीं अपन ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है आपका, विद्युत तारों में लगी आग को किस यंत्र से बुझाएंगे। बताओ सभी अपना आंसर। शीतल जल की बौछारों से, बी दिया है झाग पैदा करने वाला यंत्र से, और सी आपका दिया है कार्बन टेट्राक्लोराइड वाले यंत्र से, और डी आपका दिया है ए और बी दोनों। साथियों, प्रीवियस सेशन में जिन स्टूडेंट्स ने प्रीवियस सेशन को नहीं देखा वो चैनल पे जाके देख लीजिएगा। इलेक्ट्रिशियन थ्योरी अध्याय फर्स्ट उसमें दिया हुआ होगा। ठीक है, उसमें कंप्लीट थ्योरी मैंने उसमें चर्चा की है। चलिए जल्दी से आंसर कीजिएगा। साथियों, आपको इस सेशन की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या आप हमारा एक सेकेंडरी चैनल है ड्रामा सर, वहां पर जाके आप पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है साथियों, चलिए इसका आंसर देख लेते हैं अपन। साथियों, मैंने थ्योरी वाले सेशन में इसके बारे में कंप्लीट चर्चा की थी कि अपन विद्युत तारों से संबंधित आग को बुझाने के लिए कार्बन टेट्राक्लोराइड वाला अपन यंत्र यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड वाला यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अपन ड्राई पावर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ड्राई पाउडर बोले तो सूखी रेत। ठीक है, तीन हो गए ये। फर्स्ट कौन सा है, कार्बन टेट्राक्लोराइड सीटीसी। सेकंड है कार्बन डाइऑक्साइड वाला, और थर्ड है ड्राई पाउडर यानी सूखी रेत। आप
इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट साथियों देखो, मैंने इसकी कंप्लीट डिटेल यहाँ पर दे रखी है ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाए। देखो ये ड्राई पाउडर है, सूखी रेत भरी हुई है इसमें, ठीक है। इसको अपन कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं? यूज ऑन वुड, पेपर एंड टेक्सटाइल्स, यानी लकड़ी, कागज आदि में लगी आग के लिए अपन यूज कर सकते हैं। सेकंड अपन यूज कर सकते हैं इसको यूज ऑन फ्लेमेबल लिक्विड्स, यानी ज्वलनशील तरल पदार्थों के लिए, ठीक है। सी आपका है यूज ऑन गैसेस, ठीक है। अपन इसको गैसेस में लगे आग के लिए भी यूज कर सकते हैं। यूज ऑन लाइव इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, ठीक है। तो ड्राई पाउडर अपन ABCD सभी जगह यूज कर सकते हैं। सभी स्टूडेंट्स अच्छे से लर्न कर लीजिएगा साथियों। इस सेशन को पढ़ने के बाद आपको यह आपका जो टाइटल है एकदम क्लियर हो जाएगा, आप कभी भी नहीं भूल पाओगे। सेकंड आपका है फायर होज रील, ठीक है। इसको अपन कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं? यूज ऑन वुड, पेपर एंड टेक्सटाइल्स, ठीक है। और बाकी जगह अपन कहीं यूज नहीं कर सकते। लाइव इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स पे इसको यूज नहीं कर सकते। डू नॉट यूज फ्लेमेबल लिक्विड्स, ज्वलनशील पदार्थों के लिए यूज नहीं कर सकते। डू नॉट यूज फ्लेमेबल मेटल्स, ठीक है। ज्वलनशील धातु के लिए भी अपन इसका यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अगला है आपका फोम स्प्रे, झाग टाइप वाला जो है, इसको अपन यूज कर सकते हैं वुड, पेपर एंड टेक्सटाइल्स के लिए। इसकी जो ए और जो बी है ना, ये श्रेणी है अग्नि की, ठीक है। और सेकंड है आपका यूज ऑन फ्लेमेबल लिक्विड्स, ठीक है। ज्वलनशील द्रवों पे इसको यूज कर सकते हैं। आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा, यहाँ पर इसको अपन यूज नहीं कर सकते। लाइव इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स और फ्लेमेबल मेटल्स के लिए इसको यूज नहीं करेंगे अपन, ठीक है साथियों। आपको समझ में आ रहा है क्या? तो एक बार कमेंट करके बताएंगे सभी। अगला है आपका वाटर फील्ड फायर एक्सटिंग्विशर। इसको अपन कहाँ यूज कर सकते हैं? इसको अपन यूज कर सकते हैं केवल फायर श्रेणी जो है ए, उसी में यूज कर सकते हैं। लकड़ी, कागज, पेपर इत्यादि में लगी हुई है आपको, ठीक है। बाकी इसमें देखो नहीं यूज कर सकते, ठीक है, क्रॉस लगा हुआ है। चलिए नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड वाला, ठीक है, CO2। इसको अपन यूज कर सकते हैं फ्लेमेबल लिक्विड्स के जगह यूज कर सकते हैं। यूज ऑन लाइव इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में इसका यूज करेंगे। इसका यूज कहाँ कहाँ नहीं करेंगे? डू नॉट यूज ऑन वुड, पेपर एंड टेक्सटाइल। डू नॉट यूज होल्ड हॉर्न व्हेन ऑपरेटिंग। मैं समझता हूँ कि आपको यह जानकारी एकदम अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए इसको मैं और भी डीपली आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। साथियों देखो यहाँ पर मैंने इसको कलर वाला भी ऐड किया है। कौन सा अग्निशामक यंत्र किस कलर का होता है वो भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा, ठीक है। देखो यहाँ लिखा हुआ है एक्सटिंग्विशिंग कलर्स, ठीक है। अग्निशमन जो यंत्र है वो किस कलर के होते हैं? वाटर वाला हमेशा देखना रेड कलर का होता है, और जो फोम टाइप वाला होता है क्रीम, वो लाइट येलो होता है, ठीक है। और ड्राई पाउडर ब्लू कलर का होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। और येलो कलर का कौन सा होता है? वेट केमिकल। साथियों एक मॉडर्न जो है ये एक आधुनिक यंत्र है, ठीक है। ये कहाँ पर यूज करते हैं इसका यूज करते हैं अपन जैसे बहुत ज्यादा आग लग गई हो, गहरी, अपन बोल सकते हैं कि मतलब घने जंगलों वगैरह में जहां भी कहीं बहुत अधिक आग लग गई हो वहां इसका यूज अपन करेंगे, ठीक है। चलिए अपन देखते हैं क्लास 8। इसका अपन कहाँ कहाँ यूज करेंगे? अपन पेपर, वुड, ठीक है। कंबिस्टिबल मटेरियल्स, इसका यूज करेंगे अपन वाटर वाला, और वाटर का उसके अलावा कहीं भी यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अपन पढ़ते हैं होम टाइप वाले में। इसका अपन यूज करेंगे क्लास बी के लिए फ्लेमेबल लिक्विड्स जैसे पेंट, पेट्रोल, ज्वलनशील लिक्विड्स के लिए, ठीक है। बाकी इसका यूज अपन कहीं नहीं करेंगे। ड्राई पाउडर का अपन सभी जगह यूज करेंगे, केवल डीप फैट फायर्स, ठीक है।
अत्यधिक जहां पर आग लग गई हो, डीप फेट फायर्स में इसका यूज नहीं होगा। और कार्बन डाइऑक्साइड का अपन यूज कहाँ करेंगे साथियों, जैसा कि मैंने बताया था आपको, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के लिए, क्लास बी फ्लेमेबल लिक्विड्स के लिए कर सकते हैं। और वेट केमिकल्स का यूज अपन कहाँ कहाँ करेंगे, अपन पेपर वुड इत्यादि के लिए, और यूज और एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर। ठीक है साथियों, मैंने भी बताया था जहां पर अत्यधिक गहन मात्रा में आग लग गई है। ठीक है, चलिए एडिशनल इंफॉर्मेशन भी इसमें नीचे दी हुई है साथियों। नॉट फॉर यूज ऑन लिक्विड और इलेक्ट्रिकल्स, देखो ये उधर भी आपको समझाया, इधर भी समझा रहा है। ठीक है ना, इसका अपन नॉट फॉर यूज ऑन लिक्विड और इलेक्ट्रिकल फायर्स, इसका यूज कहाँ नहीं करेंगे, नीचे भी दिया है ना, नॉट सुटेड टू डोमेस्टिक यूज। ठीक है, कैन बी यूज्ड सेफली ऑन इलेक्ट्रिकल आइटम्स अप टू 1000 वोल्ट्स। साथ ही यहाँ पे देखो कितनी अच्छी जानकारी आपको देखने को मिल रही है कि अपन जहां पर अप टू यानी 1000 वोल्टेज तक की जहां सप्लाई हो और वहां पर आग लगी हो, वहां पर इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका सेफ ऑन बोथ हाई एंड लो इलेक्ट्रिकल वोल्टेज। चलिए साथियों, ये सेशन आपको समझ में आ रहा है क्या? अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज इसे आप लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद्युत लाइन में स्विच कौन से तार पर लगाया जाता है? जल्दी से सभी लोग आंसर कीजिएगा। मैंने बहुत बार आपको अच्छे से बताया था। ए आपका दिया है न्यूट्रल पर, बी दिया है फेज तार पर, और सी दिया है अर्थिंग तार पर, और डी दिया है उपरोक्त सभी पर। चलिए सभी लोग आंसर कीजिएगा। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं अपन। साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, विद्युत लाइन में स्विच हमेशा फेज तार पर ही लगाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कृत्रिम श्वास क्रिया की विधियां कितनी हैं? सभी लोग जल्दी से आंसर कीजिएगा। ए आपका दिया है 3 प्रकार की, बी दिया है 4 प्रकार की, और सी दिया है 2 प्रकार की, और डी दिया है 1 प्रकार की। चलिए जल्दी से इसका आंसर देख लेते हैं साथियों। स्टूडेंट्स, आप इस सेशन से अपना खुद का टेस्ट लो ना, खुद को टेस्ट कीजिए आप। चलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, 3 प्रकार की। कृत्रिम श्वास क्रिया की विधियां जो है 3 प्रकार की होती है। मैंने थ्योरी वाले सेशन में इसको एकदम डीपली आपको बताया है। ठीक है, चलिए अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका लाल रंग का बॉर्डर तथा लाल रंग की क्रॉस पट्टी किस प्रकार के सुरक्षा संकेत में बनाई जाती है? सभी स्टूडेंट्स आंसर कीजिए अपना। क्वेश्चन है आपका लाल रंग की बॉर्डर। ठीक है, ये बॉर्डर हो गया, सपोज करो ये वर्गाकार है, साइज कोई सी भी हो सकती है, मैं साइज की बात नहीं कर रहा। लाल रंग की बॉर्डर और क्रॉस, लाल रंग की क्रॉस पट्टी। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे रेड कलर ले ले रहा हूँ, मैं इसको एक बार फिर से बता दे रहा हूँ आपको। सपोज करो ये लाल रंग की बॉर्डर है। ठीक है, ये कोई सी भी शेप में हो सकती है। अब आगे देखते हैं, लाल रंग की क्रॉस पट्टी, लाल रंग की क्रॉस पट्टी ऐसे भी हो सकती है और ऐसे भी हो सकती है। ठीक है, किस प्रकार के सेफ्टी साइंस में बनाई जाती है ये आपको बताया है। फर्स्ट आपका दिया है सकारात्मक, सेकंड आपका दिया है प्रोहिबिटिव निर्देशात्मक, सी आपका दिया है इंफॉर्मेटिव सचेतक, और डी आपका दिया है सूचनात्मक। सॉरी, ये इंफॉर्मेटिव नहीं है, ये वार्निंग वाला है।
ठीक है, ये हो गया इंफॉर्मेटिव। ठीक है, चलिए इसका आंसर देख लेते हैं जल्दी से। साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, निर्देशात्मक। ठीक है, चलिए मैं आगे इसमें डिटेल से बताता हूँ आपको। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका सारा कंफ्यूजन मेरे हिसाब से दूर हो जाना चाहिए। देखो, लाल रंग का बॉर्डर और लाल रंग की क्रॉस पट्टी, ये जो लाल रंग की बॉर्डर दिख रही है आपको, दिख रही है ना? अच्छे से समझना, एक बार आप एक बार समझने के बाद आप कभी भी नहीं भूल पाओगे इसको, है ना? लाल रंग की बॉर्डर इसमें होती है, अच्छे से नोट कर लेना साथियों। और उसके साथ में लाल रंग की क्रॉस पट्टी दिख रही है आपको, क्रॉस पट्टी सभी में दिख रही है ना? अब तो मेरे हिसाब से आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। साथियों आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ये आपको कह रहा है भाई, बार बार इसका कहना भी आप मान लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका, जिस धारा मान पर कोई फ्यूज पिघलकर परिपथ को भंग कर दे, ठीक है, सर्किट को ब्रेक कर दे, वह उसकी कहलाती है डैश 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 कहलाती है। फर्स्ट आपका दिया है, इस डैश डैश वाली जगह पर आपको पूरा करना है इसको। फर्स्ट आपका दिया है प्रतिरोध, सेकंड दिया है वोल्टेज, सी दिया है रेटिंग और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। सभी स्टूडेंट्स अपना आंसर कीजिएगा और जैसे ही सेशन खत्म हो तो आप अपने आप को टेस्ट कीजिएगा कि मेरे 10 में से कितने आंसर आए। अगर आपके आंसर 9 से कम आ रहे हैं तो फिर से आप एक बार थ्योरी वाले सेशन में जाइए, थ्योरी वाला वीडियो आप देखिए एक बार। तो ऐसे आपको समझ में नहीं आए तो उसको वीडियो को पॉज करके आराम से आप समझ सकते हैं। ठीक है, फिर भी आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही हो, कोई आपको पूछना हो, कुछ भी क्वेश्चन वगैरह, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपकी पूरी पूरी सहायता की जाएगी। ठीक है, चलिए अपन जल्दी से इसका आंसर देख लेते हैं। साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, जिस धारा मान पर कोई फ्यूज पिघलकर सर्किट को ब्रेक कर देता है वह उसकी रेटिंग कहलाती है। ठीक है, उस रेटिंग तक वह उस सर्किट को बनाए रखेगा। जैसे ही उस रेटिंग से अधिक की धारा उसमें प्रवाहित की जाएगी तो वह अपने आप खुद पिघल जाएगा। ठीक है, खुद का बलिदान दे देगा और सर्किट को सेफ रख लेगा। चलिए नेक्स्ट आपका, अग्नि का वर्गीकरण कितनी श्रेणियों में किया गया है? जल्दी से बताएंगे, मैंने काफी बार इसकी चर्चा में कर चुका हूं। फर्स्ट आपका दिया है 3 श्रेणियों में, बी दिया है 5 श्रेणियों में और सी दिया है 2 श्रेणियों में और डी दिया है 4 श्रेणियों में। चलिए जल्दी से इसका आंसर देख लेते हैं अपन। साथियों अग्नि का वर्गीकरण जो है ना, वैसे तो अपने इलेक्ट्रीशियन थ्योरी वाले ट्रेड में 4 श्रेणियों में किया गया है। वैसे इसकी एक श्रेणी और है लेकिन उसका अपने को इलेक्ट्रीशियन थ्योरी वाले ट्रेड में उसका जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी मैंने बताया है वो श्रेणी कौन सी है। ठीक है, डीप फायर, अभी मैंने आपको बताया था अत्यधिक गहन जहां पर आग लग जाती है वहां पर कौन सा अपन इक्विपमेंट यूज करते हैं, तो मैंने आपको इसी सेशन में प्रीवियस स्लाइड में उसकी डिटेल्स में आपको दे चुका हूं। चलिए साथियों अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका, मानव शरीर का रेजिस्टेंस डैश 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 होता है। मानव शरीर का रेजिस्टेंस कितना होता है सभी लोग बताएंगे। फर्स्ट आपका दिया है 100 से 500 किलो ओम के बीच, बी दिया है 100 से
250 किलो ओम के बीच, और सी आपका दिया है 50 से 100 किलो ओम के बीच, और डी आपका दिया है 100 से 500 किलो वोल्ट के बीच। नोटेड दी पॉइंट स्टूडेंट्स। चलिए जल्दी से इसका आंसर अपन देख लेते हैं। स्टूडेंट्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर का प्रतिरोध जो है 100 से 500 किलो ओम के बीच में होता है। साथियों इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को इसकी जानकारी होनी चाहिए। ऐसी मैं आपको डिटेल दे रहा हूं साथियों, ये आपकी जनरल साइंस का भी काम करेगा और आपके जो थ्योरी का भी काम करेगा। ठीक है, चलिए अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका दिया है त्रिभुजाकार पीले रंग के धरातल पर काले रंग के बॉर्डर युक्त व काले रंग से किस प्रकार के सेफ्टी साइंस में बनाए जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि त्रिभुजाकार तो उसका आकार होगा, है ना, और पीले रंग के धरातल, ठीक है, ये जो इसका जो धरातल है कौन सा होगा, येलो कलर का होगा। ठीक है, येलो कलर पे काले रंग के बॉर्डर, उसकी जो बॉर्डर होगी ना साथियों, शेप कोई सी हो सकती है, मैं शेप की बात नहीं कर रहा। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है त्रिभुजाकार, तो अपन त्रिभुजाकार की बात करें ना, सपोज करो ये त्रिभुजाकार है। ठीक है, पीले रंग का धरातल है ये वाला येलो है। ठीक है, और काले रंग के बॉर्डर युक्त, इसकी बॉर्डर ये है जो है ब्लैक हो गई, तो मानो आप, वह काले रंग से किस प्रकार के सेफ्टी साइंस में बनाए जाते हैं, इसके बीच में ब्लैक कलर से ही बनाते हैं। सभी लोग जल्दी से आंसर कीजिएगा। फर्स्ट आपका दिया है निर्देशात्मक, बी दिया है सूचनात्मक, और सी दिया है सचेतक, और डी दिया है सकारात्मक। चलिए जल्दी से इसका आंसर देख लेते हैं अपन। स्टूडेंट्स आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, वार्निंग वाले इसमें अपन कौन से बनाते हैं, सचेतक, यानी वार्निंग वाले सेफ्टी साइंस। ठीक है, इसकी मैं डिटेल से आपको बताता हूँ आगे। साथियों कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए आपको। त्रिभुजाकार हो गया, पीले रंग का धरातल, ये वाला धरातल जो है ये है धरातल। ठीक है, धरातल पर काले रंग के बॉर्डर, ये इसका बॉर्डर जो है ना ब्लैक होना चाहिए। ब्लैक दिख रहा है आपको, जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, काले रंग के बॉर्डर युक्त काले रंग से, है ना, ये बीच में जो है इसका साइन जो ब्लैक ही तो है ना। साथियों आपको कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ये कौन से हैं, वार्निंग। आपने कहीं देखा होगा इलेक्ट्रिक के जो पोल होते हैं वहां पे ऐसा साइन बना हुआ होता है। ठीक है, देखना कभी कहीं जाओ ना तब देखना, जैसे कहीं आप कहीं प्रयोगशाला वगैरह में कहीं भी जाओ, अपने ऑफिसों वगैरह में कहीं भी जाओ, तो वहां पे ऐसा बना हुआ होता है कि यहाँ पर आग लग सकती है। यहाँ पर इसका कहने का मतलब है अपने को वार्निंग दे रहा है कि यहाँ पर आपको विद्युत झटका लग सकता है। ठीक है, डेंजर इलेक्ट्रिक शॉक रिस्क। मैं समझता हूँ कि आपको ये सारी जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी साथियों। चलिए एक बार कमेंट करके बताएंगे, इतना सब कुछ डीपली पढ़ाने के बाद भी किसके क्या समझ में नहीं आ रहा, कोई बताएगा मुझे। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे अवश्य कमेंट करके बताएंगे, है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका किसी पद
या राशि की परिभाषा, किसी राशि का मात्रक या किसी मात्रक का इकाई नाम, किसी उत्पाद का आकार प्रकार व कार्य विवरण आदि का निर्धारित रूप डैश 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 कहलाता है। आपको इस जो रिक्त स्थान है उसमें आपको भरना है क्या कहलाता है। ठीक है साथियों, आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो एक बार क्वेश्चन को आप फिर से रीड कर लीजिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों। जिन्होंने थ्योरी को एकदम अच्छे से पढ़ा होगा, देखा होगा, वो तो इसका आंसर क्विकली कर देगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट आपका दिया है मानक, बी दिया है रेटिंग, सी दिया है मानकीकरण और डी दिया है नन ऑफ दीज। साथियों इसका आंसर अपन देख लेते हैं जल्दी से। साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, मानक किसी पद या राशि की परिभाषा, किसी राशि का मात्रक, किसी मात्रक का इकाई मान, किसी उत्पाद का आकार प्रकार व कार्य विवरण, किसी भी इक्विपमेंट का हो सकता है, आदि का निर्धारित रूप क्या कहलाता है साथियों? मानक कहलाता है। ठीक है, अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। चलिए इसको डिटेल में देखते हैं एक बार। साथियों इसकी डेफिनेशन यहाँ पे मैं दे रहा हूं आपको, आप इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार, तो आपको कंफर्म समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए किसी पद या राशि की परिभाषा, किसी राशि का मात्रक, किसी मात्रक का इकाई मान, किसी उत्पाद का आकार या प्रकार व कार्य विवरण आदि का निर्धारित रूप मानक कहलाता है। उदाहरण के तौर पे देखते हैं। उदाहरण के तौर पे भारतीय अंतरराष्ट्रीय मापतोल पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान व समय के मानक मात्रक क्रमशः मीटर, किलोग्राम तथा सेकंड होते हैं। इसी प्रकार विद्युत धारा का मानक मात्रक एम्पियर होता है। ठीक है साथियों, अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, है ना। विद्युत धारा की वह मात्रा जिसमें एक सेकंड समय में 6.24 मल्टीप्लाई 10 की पावर 18 नोट एट द पॉइंट इलेक्ट्रॉन्स प्रवाहित हो जाए। ठीक है, एक मानक एम्पियर कहलाती है। ठीक है साथियों, विद्युत धारा की वह मात्रा जिसमें एक सेकंड समय में 6.24 मल्टीप्लाई 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स प्रवाहित हो जाएं, वह एक एम्पियर विद्युत धारा कहलाती है। ठीक है, इसी प्रकार अन्य वैद्युतिक एवं यांत्रिक मात्रकों के लिए भी मानक निर्धारित किए हैं। ठीक है साथियों, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड। अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, ये हर किसी का स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, चलिए मैं समझता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक प्रशिक्षित विद्युतकार इलेक्ट्रीशियन वैद्युतिक वायरिंग के कार्य को डैश 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 नियमों के अनुसार करता है और डैश 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 मानकों का अनुपालन करता है। सभी लोग जल्दी से आंसर कीजिएगा। यहाँ पर जो रिक्त स्थान दिया है उसको अपने को फिलअप करना है। ठीक है, फर्स्ट आपका दिया है ISI व BIS, सेकंड आपका दिया है ASEA और ISO, सी आपका दिया है BIS और ISI और डी आपका दिया है A व B दोनों। साथियों मैंने थ्योरी वाले सेशन में इसको एकदम अच्छी तरीके से आपको बताया है। ठीक है,
जिन स्टूडेंट्स ने थ्योरी वाला सेशन नहीं देखा हो वो चैनल पे जाके थ्योरी वाला सेशन देख सकता है। चैप्टर फर्स्ट और उसमें दिया होगा अध्याय फर्स्ट, सेमेस्टर फर्स्ट और अध्याय फर्स्ट। चलिए जल्दी से इसका आंसर देख लेते हैं अपन। साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, कहने का मतलब मेरा यह है, एक प्रशिक्षित विद्युतकार विद्युत वायरिंग के कार्य को, समझ में आ रहा है, जो इलेक्ट्रीशियन है वो विद्युत वायरिंग का जो कार्य है वो ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है, उसके नियमों के अकॉर्डिंग करता है और इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन के मानकों का अनुपालन करता है। चलिए अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वैद्युतिक मशीनों या उपकरणों का दात्विक होल बॉडी आवश्यक रूप से डैश 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 से संयोजित किया जाना चाहिए। सभी लोग जल्दी से आंसर कीजिएगा। फर्स्ट आपका दिया है न्यूट्रल से, बी आपका दिया है अर्थिंग वायर से, और सी आपका दिया है ए व बी दोनों से, और डी आपका दिया है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। साथियों अपनी, आपने कहीं भी देखा होगा, अपना कोई सा भी इक्विपमेंट हो, उपकरण हो, है ना, उसका आप देखना, उसका जो प्लग होता है ना, उसका प्लग में 3 पिन होती है, एक तो सबसे मोटी वाली होती है और दो उसमें उससे छोटी होती है। तो आपको पता होना चाहिए इसमें 3 जो पिन दी हुई है वो कौन कौन सी है, किस किस किसके लिए दी है ना। इसमें जो होती है इनमें से एक होती है फेज के लिए और सेकंड होती है न्यूट्रल के लिए, और ये वाली जो है ना मोटी वाली ये होती है अर्थिंग के लिए। ये काय के लिए होती है, अर्थिंग के लिए होती है। समझ में आ रहा है सभी को। चलिए इसका राइट आंसर दे दिया अपन। आपका राइट आंसर हो गया अर्थिंग वायर से, है ना। वैद्युतिक मशीनों और उपकरणों का दात्विक होल बॉडी से टच होता है, वो बॉडी से कनेक्टेड होता है, वो जो उसका प्लग है ना, उस प्लग में जो मोटी पिन दी हुई होती है वो उस बॉडी से कनेक्टेड होती है, और जब उसको अपन उसमें लगाते हैं, फीमेल सॉकेट में लगाते हैं, तो वो सॉकेट का जो डिवाइस है वो भी अर्थिंग वायर से कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है, तभी इसकी उसका सर्किट कंप्लीट होगा। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका, निम्न सेफ्टी साइंस में से कौन सा सूचनात्मक साइन है, इंफॉर्मेटिव है, जल्दी से बताएंगे सभी। साथियों मैं इस सेशन में आपको एकदम मेरे हिसाब से अच्छे से अच्छी, एकदम बेस्ट से बेस्ट आपको देने की कोशिश की है। फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपकी पूरी पूरी सहायता की जाएगी। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं अपन। साथियों इनमें से जो इंफॉर्मेटिव साइंस है ना, ये वाले हैं, ठीक है। सभी के बारे में मैंने कंप्लीट डिटेल आपको दे चुका हूं मैं, आप वहां से आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए साथियों, साथियों ये कह रहा है आपसे, इफ यू लाइक आवर वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे
चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें, ठीक है। यू कैन गिव एमसीक्यू टेस्ट बाय डाउनलोडिंग आवर ऐप स्टडी 47 फ्रॉम प्ले स्टोर, ठीक है साथियों। टू गेट द पीडीएफ of this video, you can go to our secondary channel Drama Sir for free. Okay, you can comment us for any related inquiry. ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।